क्या आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही और आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको इस्तेमाल करने से आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और बालों की कंडीशन भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपने एक लेमन लेना है। जी हाँ, लेमन। लेमन भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेमन को आपने 2 पीसेस में कट कर लेना है। लेमन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लेमन में विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सोचिए आपके बालों की ग्रोथ भी कितनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपने लेमन को स्क्वीज कर लेना है और इसका सारा रस निकाल लेना है। लेमन बालों की ग्रोथ तो करता ही है, इसके साथ साथ ये आपके रफ बालों में भी बहुत ज़्यादा शाइन लेकर आएगा। अब नेक्स्ट मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का इसमें डाल देना है। एलोवेरा जेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये बालों के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। एलोवेरा का प्लांट ही अगर आप अपने घर में लगाएं तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। इसी तरह से ये आपके बालों को भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर आपके बाल यूवी रे से डैमेज्ड हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो एलोवेरा जेल को आप इस तरह से अपने बालों में लगाएं। ये आपके बालों में से डैमेज्ड को रिपेयर करेगा और आपके बालों को मज़ीद यूवी रे से डैमेज्ड होने से बचाएगा। एलोवेरा इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि अगर आप इसको खाली ही अपने बालों की जड़ों में मसाज करेंगे तो ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों की बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। लेकिन जब आप इसको दूसरे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ 3 गुना तेज़ हो जाएगी। अब मैंने लिया है पंपकिन ऑयल को। वो नेचुरल का कोल्ड प्रेस पंपकिन ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का कोल्ड प्रेस पंपकिन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 1 टीस्पून पंपकिन ऑयल का लेके इसमें डाल देना है। DHT एक हार्मोन होता है जो हेयर लॉस की वजह बनता है, यानी कि अगर आपको भी गंजपन हो गया है तो रिसर्च के मुताबिक इसमें DHT ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके बालों में से 30% तक गंजपन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करेंगे। अगर आपके स्कैल्प केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से डैमेज्ड हो गई है तो आप पंपकिन सीड ऑयल का इस्तेमाल इस तरह से करें, ये आपके स्कैल्प डैमेज को रिपेयर करेगा। आयरन और प्रोटीन दोनों ही बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो पंपकिन सीड ऑयल में आयरन और प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों की बहुत तेज़ और हेल्दी ग्रोथ करेगा। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विटामिन ई का कैप्सूल। इसे इवियन का कैप्सूल भी कहते हैं या विटामिन ई ऑयल कहते हैं। ये आपको किसी भी फार्मेसी से या कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली मिल जाएगा। आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और फिर इसे आपने इस रेमेडी में ऐड कर देना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, बालों में ज़रा भी शाइन नहीं है, तो आप विटामिन ई ऑयल को इस तरह से ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा। जो हेयर मास्क अब बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेयर मास्क होगा, क्योंकि इसमें जितने जितने इंग्रेडिएंट्स को मैं ऐड कर रही हूँ वो सारे ही बालों की प्रॉब्लम्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाता है तो आप विटामिन ई ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें, ये डैंड्रफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। अगर आपके बालों की इलास्टिसिटी बहुत ही कम है, यानी कि आपके बाल इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि ज़रा सा खींचने से टूट जाते हैं, तो आप विटामिन ई ऑयल को इस तरह से इस्तेमाल करें। ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अगर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो तभी बाल बहुत कमज़ोर होकर टूटना शुरू कर देते हैं, तो विटामिन ई ऑयल बालों को जड़ों से मजबूत करेगा।
अब लास्ट में मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को ऐड करूंगी, वो है रोजमेरी इसेंशियल ऑयल। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं इस मास्क को बनाने के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ वो सारी ही बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो रोजमेरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये 2% इक्विवेलेंट होता है मिनॉक्सिडिल के, यानी कि ये गंजपन को भी खत्म कर देता है। और जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल होता है ये बहुत ही ज्यादा तेज होता है। एसेंशियल ऑयल बहुत तेजी से काम करता है, इसका असर बहुत तेज होता है, इस वजह से इसको आप डायरेक्टली अपनी स्कैल्प में ना लगाएं। आप इसे किसी भी कैरियर ऑयल में या आप किसी भी इस तरह से मास्क में ऐड करके फिर अपने बालों में इसका एप्लीकेशन करें। इसके कुछ ड्रॉप ही इस मास्क में डालने के लिए काफ़ी हैं। आपने तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप इसके अंदर डाल देने हैं। अगर आपको बहुत स्वेयर किस्म का हेयर फॉल हो रहा है और आपका हेयर फॉल किसी भी वजह से रुक नहीं रहा, तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को ज़रूर इसमें ऐड करें, फिर अपने बालों में लगाएं। ये हेयर फॉल को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेगा। अगर आपको हेयर लॉस भी स्टार्ट हो गया है तो भी आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपकी न्यू हेयर ग्रोथ करेगा, यानी कि ये बालों को बहुत तेज़ी से रीग्रोथ भी करता है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह से अपने बालों में अप्लाई करना है। इस तरह का कोई भी आप कॉटन पैड ले लें, इसके अंदर डिप करके फिर आप इसे अपनी क्लीन स्कैल्प पे लगाएं। गंदे बालों में या आपने डर्टी स्कैल्प पे इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना। स्कैल्प में इसको लगाने के बाद आपने हाथों से मसाज करनी है। बालों के मिड्स और एंड्स पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको अपने बालों की स्कैल्प में लगाना है। स्कैल्प में लगाने के बाद आप इसे 2 घंटे के लिए लगा रहने दें। अपने बालों को कोशिश करें कि शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लें, ताकि ये आपके बालों की जड़ों में अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएं और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। 2 घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। आप इसे 2 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन आपने इसको अप्लाई करना है। हेयर वॉश करने के बाद आप लास्ट में लेमन हेयर रिंस करें। आपने एक बाउल में 1 गिलास भर के पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद आपने लेना है एप्पल साइडर विनेगर। 1 चम्मच भर के आपने एप्पल साइडर विनेगर का पानी में डाल देना है। इसे अच्छी तरह से आप पानी में मिक्स कर लें। यह आपकी स्कैल्प को डीपली क्लींस आउट करके बिल्डअप को खत्म करेगा। आपकी स्कैल्प को स्मूथ और काम बनाएगा। जिनके बालों में बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है और बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे से हो जाते हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं आता, ये उसको भी खत्म करेगा। अब लास्ट में आपने ऐड करना है लेमन को। आपने लेमन को कट करके आधा लेमन जूस इसमें डाल देना है। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। इसे भी आप अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लें। ये सिर्फ रिंस करने के लिए मैंने बनाया है, आपने इसे स्टोर करके नहीं रखना। वीक में 1 दिन जब आप अपना हेयर वॉश करें तो इस तरह आप रिंस आउट भी कर लिया करें। हेयर वॉश करने से पहले आप इसे बना लें, फिर अपना हेयर रिंस कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था सारा आज का वीडियो। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।